लेकिन अगर आज की डेट में अगर सीमा हैदर के बच्चे को भारतीय नागरिकता देने की बात कही जाती है तो मैं कहता हूं कि आज के समय में, इस समय भारत के कानून में कहीं भी किसी भी जगह उस बच्चे को भारतीय नागरिकता देने का कोई भी प्राविधान नहीं है। रहा हूं कि एक व्यक्ति जो दुश्मन देश से यहां पर आया हुआ है, वो आकर के एक दो नहीं करीब 1.5 साल से ऊपर से समय से वो यहां पर रह रही है। सुरक्षा एजेंसियां उस समय जबरदस्त सक्रिय हुई, उसकी जांच भी हुई कई बार। अभी ट्रंप ने तो बहुत अच्छा व्यवस्था की, उन्होंने हम लोगों ने उस पर हो हल्ला भी मचाया था और ये कहा था कि हमारे देश में ये लागू क्यों नहीं होना चाहिए। तो वो चाहे किसी भी देश का हो, मैं पाकिस्तान की ही बात क्यों कह रहा हूं, अप्रवासी अवैध अप्रवासी है और अवैध अप्रवासी किसी भी तरीके का हो, उसको डिपोर्ट करने की जिम्मेदारी भी बनती है भारत सरकार की। हालांकि अभी सचिन और सीमा के मामले में मानवीयता के आधार पर उसको हो सकता है यहां पर रहने दिया गया हो, लेकिन उसकी जांच अभी खत्म नहीं हो गई है। एलआईयू की टीमें आज भी उनके इर्द गिर्द रहती हैं, उनके मोबाइल फोन की चेकिंग आज भी होती है, उनकी डिटेल्स आज भी चल रही है, कोर्ट में उनका मामला चल रहा है। अब अगर कोर्ट में मामला आता है और सीमा हैदर को पाकिस्तान भेजने की व्यवस्था की जाती है तो कोर्ट को यह तय करना होगा कि जो बच्चा भारत में जन्म लिया है वो सचिन के साथ में रहेगा या फिर सीमा हैदर के पास जाएगा। सीमा हैदर के मामले में अगर हम जाएं तो हमें सबसे पहले भारतीय नागरिकता का जो अधिनियम 1955 है उसके तहत जाना चाहिए। भारतीय नागरिकता अधिनियम 1955 की धारा 3 का नियम 1 ये कहता है कि जब भी किसी बच्चे का जन्म होता है, जन्म के समय उसके माता और पिता दोनों में से किसी एक को भारत का नागरिक होना चाहिए। इसके साथ ही साथ अगर माँ भारत की नागरिक है तो पिता को इस देश में अवैध अप्रवासी नहीं होना चाहिए। अगर पिता भारतीय है तो उसकी माता को अवैध अप्रवासी नहीं होना चाहिए। सीमा हैदर के मामले में जो पूरा अभी तक का जो लब्बुलुआब है वो ये है मोहसिन जी कि सीमा हैदर हमारे देश में प्रवासी नहीं है। सीमा हैदर अवैध रूप से भारत में आई, वो नेपाल के रास्ते से आई। उनकी सचिन के साथ में जो भी दोस्ती और मित्रता और प्यार हुआ वो हुआ पबजी के माध्यम से। उनके पहले पति से 4 बच्चे हैं और अब उन्होंने भारत में आकर के एक बच्चे को जन्म दिया है। जिस बच्चे को जन्म दिया है उस जन्म के ठीक पहले से सीमा हैदर का अभी तक भारत में जो अप्रवासन है उसे भारतीय सरकार ने वैध घोषित नहीं किया है। मैं इसको अनैतिक भी नहीं बोलूंगा, अनैतिक इसलिए नहीं बोलूंगा कि भारतीय जब कहीं भी कोई भी व्यक्ति 2 बालिग होते हैं तो भारत के नागरिक को, सचिन भारत का नागरिक है और भारत के नागरिक को हमारे देश के सर्वोच्च अदालत ने कह चुका है कि आप लिव इन में रह सकते हैं। तो सीमा हैदर जो अभी सचिन के साथ में रह रही हैं, मैं उनकी शादी को भारतीय कानून ने मान्यता नहीं दी है, लेकिन सचिन एक महिला के साथ में रह रहा है तो वो सचिन लिव इन में वहां पर रह चुके हैं। जो बच्चा है उस बच्चे को भारत की नागरिकता तभी मिलेगी जब उसकी माँ वैध रूप से यहाँ की प्रवासी हो जाएं। उसके लिए नियम है और नियम के तहत उनको यहाँ पर साबित करना होगा कि वो अपने यहाँ जो पाकिस्तान की नागरिकता है उस नागरिकता को छोड़ चुकी हैं। इसमें सवाल एक सबसे बड़ा और भी है, अभी भारत सरकार ने एक व्यवस्था की है जिसमें उन्होंने कहा है भारत में पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश से आए हुए जो शरणार्थी हैं उनको भारत की नागरिकता मिल जाएगी। लेकिन उसमें भी सबसे बड़ा सवाल यह है कि उसमें अल्पसंख्यकों की सबकी बात कही गई है, मुस्लिमों को छोड़ दिया गया है। मुस्लिम नागरिक अगर कोई आता है इन देशों से तो उसको नागरिकता का भी कोई प्रावधान नहीं है। सबसे बड़ी चीज, और पाकिस्तान तो हमारा दुश्मन देश है और दुश्मन देश की एक महिला हमारे यहाँ रह रही है। सुरक्षा एजेंसियां अभी उसकी जांच कर रही हैं, जांच अभी पूरी नहीं हुई है और जब तक कोई जांच पूरी नहीं हो पाई है तब तक उसका अप्रवासन यहाँ पर पूरी तरीके से वैध नहीं है। और जब तक उसका अप्रवासन ही वैध नहीं है, इसी में से सवाल है आशुतोष जी, से सवाल है, ये तो मजाक बन गया। फिर तो कोई भी आए, कोई भी प्यार मोहब्बत करे, हिंदुस्तान में आए, लिव इन में रहे और इस तरह से जो है बच्चों की पैदाइश करे और उसके बाद में फिर ये तमाम एक बहस चढ़ जाए, तो ऐसे में तो जेल भेज देना चाहिए सीमा हैदर को। अगर वो अप्रवासी है, अवैध है, उसके पास वीजा नहीं है, नेपाल के रास्ते आई है तो मजाक बन जाएगा। फिर ये तो बिल्कुल सही बात आप कह रहे हैं, मैं तो इस बात का पहले से ही पक्षधर। अगर हम सीमा हैदर के बच्चे की बात करें तो भारतीय अधिनियम के कानून के तहत देखा जाए तो वो सीमा की तो बेटी कहलाएगी, लेकिन उसको भारतीय नागरिकता नहीं मिल सकती। उसकी वजह यह है कि सीमा हैदर का अवैध रूप से भारत में रहना। 1955 का अधिनियम इस बात को कहता है कि सीमा जो है वो बाहर से आई हुई है और वो अवैध रूप से आई हुई है, सबसे बड़ी बात है। हालांकि भारतीय नागरिकता उस बच्चे को तब मिलती है जब एक व्यक्ति भारतीय हो और अगला व्यक्ति अगर किसी दूसरे देश, पिता तो है ना उनके भारतीय, पिता तो भारतीय है लेकिन जो बाहर से आई है वो अवैध रूप से आई है, इसलिए उनको नागरिकता नहीं मिल सकती। सबसे बड़ा जो चीज है इस पूरे मामले पर यही देखी जाए तो जी जेल भेज देना चाहिए सीमा हैदर को जब अवैध रूप से रह रही है, अप्रवासी है। देखिए ये चीज़ का देखा जाए तो ये फैसला बहुत पहले लेना चाहिए था, क्योंकि देखिए अब शादी भी देखा जाए कर ली, दूसरी बात बच्चा भी हो गया। शादी के कोई अभी ऑथेंटिसिटी नहीं है, लेकिन जिस तरीके से पूरे तरह से समाज में ढोल बज गए और नगाड़े बज गए और फिर बच्चा भी हो गया। लेकिन हाँ, 1995 का अगर हम अधिनियम एक्ट पढ़ें तो उसमें यही कहा जाता है कि एक तो भारत का होना जरूरी है और दूसरा जो होगा वो अवैध प्रवासी नहीं होना चाहिए। जबकि अगर हम बात करें तो वो छुप छुपा के ही आई हैं और उन्हें अभी भारत की नागरिकता मिली नहीं है। तो ये भी कहीं ना कहीं सवाल खड़े करता है कि आखिरकार सीमा हैदर जब यहाँ से अगर
सीमा हैदर को वापस पाकिस्तान भी भेजा जाएगा, तो इसमें भी तमाम सवाल हैं कि क्या उनके बच्चे यहाँ रहेंगे या फिर उन्हें भी साथ में भेजा जाएगा। और अगर उन्हें पाकिस्तान भी भेजा जाता है सीमा हैदर को, तो क्या सबसे बड़ा सवाल ये है कि सीमा हैदर क्या जिंदा बचेंगी वहाँ पर, क्योंकि वरना चर्चा तो ये होनी चाहिए कि किस तरीके से बॉर्डर पे सुरक्षा है कि कोई भी इस तरीके से इलीगली हमारे देश में घुस जाता है। वहीं जिस तरीके से आस्था बोल रही थी, तो आपको बता दें सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट जो है 1955, पहली बार तो वो अमेंड हो चुका है, 2015 हो चुका है, जिसमें ये कहा गया है कि 31 दिसंबर 2014 तक जो भी दूसरे देश से हमारे, स्पेशली जो हमारे 3 बॉर्डर से आ चुके हैं, अफगानिस्तान, पाकिस्तान और बांग्लादेश, यहाँ से जो भी वो भी गैर मुस्लिम जो है उन्हें तो सिटीजनशिप मिलेगी। लेकिन इसके साथ साथ ये भी है, अगर आप 1955 का ही देखें, अगर पेरेंट्स में से कोई एक भी हिंदू है जो इंडिया का सिटीजन है, वहीं दूसरा इलीगल भी है, बट फिर भी उस बच्चे को कंसीडर किया जाएगा एज अ इंडियन सिटीजन। और अगर मैरिज की बात की जाए कि वो अगर रजिस्टर्ड नहीं है, फिर भी वो बच्चा इंडियन सिटीजन ही कहलाएगा, क्योंकि उसका पहली बात तो एक जो है पेरेंट वो जो है वो इंडियन है। और तो उस अगर आप, मैं चाहूंगी एक बार फोकस करें, द चाइल्ड बोर्न इंडिया और आफ्टर December 3, 2004, the eligible for Indian citizen if the father is an Indian citizen. That means कि मतलब अगर पिता भारतीय नागरिक हैं और रजिस्टर्ड नहीं हुई है शादी, उसके बाद भी देखिए वो जो बच्चा है वो भारतीय नागरिक कहलाएगा, जिसमें साफ साफ लिखा हुआ है। मैंने एक एक पॉइंट आपको पढ़ के बताया बेसिकली क्या है। और 1955 का जो अमेंडमेंट एक्ट देखिए, वो सिटीजनशिप एक्ट जो है जिसे अमेंड किया है मोदी सरकार ने, 2015 में हो गया। लेकिन अब इसके बाद देखिए बहुत सारी चीजें चेंज हैं जो अभी मैं नहीं बता सकती, जिसको अभी हमें भी पढ़ने की जरूरत है। और कहीं ना कहीं अब जो सीमा हैदर का हुआ है, इसके बाद मुझे लगता है कि अब सरकार भी गहन तरीके से इस पर चर्चा करे। क्या ये तय हो चुका है कि सीमा हैदर को हिंदुस्तान की नागरिकता मिलेगी? अगर सीमा हैदर को हिंदुस्तान की नागरिकता नहीं है, तब अभी ये तय कर पाना बेहद मुश्किल है कि उसका बच्चा किस देश का नागरिक होगा। लेकिन दूसरी सबसे बड़ी बात यह है कि चूंकि सचिन हिंदुस्तान का नागरिक है, अगर आधिकारिक तौर पर, अगर आप कानूनी तौर पर आप देखते हैं, तो अगर पति के आधार पर नागरिकता पत्नी को मिल सकती है। सोनिया गांधी को हिंदुस्तान की नागरिकता क्यों मिली? क्योंकि वो राजीव गांधी की पत्नी थी और लीगल तौर पर उन्होंने उनके साथ विवाह किया था, और उस विवाह के आधार पर जो है एक जो ड्यूरेशन है, उस ड्यूरेशन तक एक बात मान के चलिए, क्योंकि कम से कम 10 साल आपको उस देश के बतौर सिटीजन्स जो है आप वहां पर रहना होगा, तब आपको आधिकारिक तौर पर नागरिकता मिलेगी। तो सीमा हैदर को भी वह आधिकारिक नागरिकता नहीं मिली, तो उसके इस बच्चे को नागरिकता किस आधार पर मिलेगी ये तय होगा कि कब वो सीमा हैदर उस कानूनी पैमाने को पूरा करती है। तो जाहिर तौर पर अभी इंतजार करना होगा, इंतजार इस बात पे करना होगा कि सचिन इस बात का दावा करेगा कि ये मेरी बच्ची है और इसको जो है मेरे ही तरह हिंदुस्तान का नागरिक होना चाहिए, उसको सिटीजनशिप मिलनी चाहिए जो है। तो लीगल अब ये एक पेच है। हाँ भाई, ये एक अभी जांच भी चल रही है, सीमा हैदर के खिलाफ भी लगातार जांच चल रही है, शादी के कोई प्रमाण नहीं आए हैं। बिल्कुल, सबसे बड़ी बात यह कि चूंकि तमाम जांच के बावजूद सीमा हैदर आज भी हिंदुस्तान में रह रही है और वो लीगली हिंदुस्तान में रह रही है, क्योंकि हिंदुस्तान में भले ही आई वो इलीगल तरीके से, लेकिन तमाम इन्वेस्टिगेशन के बावजूद किसी भी जांच एजेंसी ने उसको इलीगल नहीं पाया। केवल एक इलीगल एक्ट था कि वो अवैध ढंग से हिंदुस्तान में दाखिल हुई। उसको लेकर के क्या कुछ होगा वो जांच के बाद जो है वो कार्रवाई क्या होती है वो तय होगा। लेकिन यहाँ सवाल है उस बच्ची की नागरिकता की कि बच्ची हिंदुस्तान की नागरिक होगी या पाकिस्तान की। तो कानूनी तौर पर चूंकि पिता के आधार पर ही जो है बच्चों का डीएनए तय होता है और बच्चों की नागरिकता तय होती है, तो इस आधार पर वो हिंदुस्तान की नागरिक है। लेकिन चूंकि अभी सीमा को अभी तक हिंदुस्तान की नागरिकता नहीं मिली है, इसलिए मुझे लगता है अभी उस बच्चे की नागरिकता के लिए होल्ड वाली सिचुएशन है।